बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसमें हम करेंगे ये कि एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी वो भी एचसीएफ से ही रिलेटेड थी, लेकिन उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना था और अभी हम फाइंड करेंगे एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 12, 21 एंड 45। इसमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि कोई से भी दो नंबर आपने चूज कर लेने हैं। इसमें से 21 और 12 को भी ले सकते हैं, 45, 21, 45, 12 को भी ले सकते हैं। किसी भी दो नंबर्स को चूज कर लेना है और उसको हमने डिवाइड करना है इस तरीके से कि जो बड़ा नंबर है उसको हमने अंदर लिखना है और जो छोटा नंबर है उस पर हम करेंगे उसको डिवाइड। जैसे अभी 21 और 12 की बात कर लेते हैं। 12 को जब हम 21 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 1 सा 12 होता है और इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ 1 है, 1 में से 2 माइनस करें, नहीं हो सकता, जैसे कैरी लेना पड़ेगा। 11 में से 2 माइनस करें तो 9 आएगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर छोटा हो गया है तो इस वक्त हमने ये करना है कि जो यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर है, यानी जिसने पहले नंबर को डिवाइड किया था और यहाँ पे 12 है हमारे पास, तो इसको हमने डिविडेंड बना देना है हमने। यानी ये हमारे पास जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो जाएगा। यानी ये हम अब इसको डिवाइड करेंगे 9 पे, तो 9 1 सा 9 हो जाएगा। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 9 तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब ये रिमाइंडर छोटा हो गया तो बड़ा नंबर जो है ये 9 है, इसको हम यहां लिख देंगे इस तरह, डिविडेंड बना देंगे इसको हम। 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 3 3 9 होता है। यहां पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आया इट मींस के 21 एंड 12 का जो एचसीएफ है वो 3 आ गया है। ठीक है, अगर तो हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हो तो फिर हम यहां पे राइट कर देना था कि एचसीएफ इज इक्वल टू 3, लेकिन हमारे पास एक और नंबर है विच इज 45। तो हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे इस नंबर पे। सो यहां पे हम राइट करेंगे अब 45, इसको डिवाइड करना है हमने 3 पे। 3 1 सा 3, यहां पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 आ गया हमारे पास, ये 5 भी नीचे आ जाएगा। 3 5 सा 15, यानी 3 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 45 को भी। इस पे भी रिमाइंडर 0 ही आया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एचसीएफ होगा 12, 21 एंड 45 का वो होगा 3। सो यहां पे भी हम राइट करेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इन नंबर्स का 12, 21 एंड 45 का एचसीएफ 3 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे जिसमें नंबर्स हमारे पास है 42, 98 एंड 140। इसमें भी हम कोई से भी 2 नंबर्स ले लेंगे। अभी हम पहले जो नंबर लिखे हुए हैं 42 एंड 98 इन्हीं को ले लेते हैं। यहाँ पे 98 क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए इसको हम डिविडेंड बनाएंगे और डिवाइजर बनाएंगे हम 42 को। अच्छा, 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 84। 42 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 84 आ जाएगा ये। तो इट मींस हम यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 84। डिवाइड करने का वही रूल होगा कि हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर होगा वो करीब करीब आए, यानी ये वाला नंबर। हम 42 1 जार 42 भी लिख सकते थे लेकिन वो इसके करीब नहीं है इस नंबर के। सो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 84 आया, और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो एक और बड़ा नंबर आना था जो इससे बड़ा होता, इसलिए हम उसको लिख नहीं सकते। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 84 लिखा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आ जाता है, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ जाता है। ये 14 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 42 को हम यहाँ अंदर राइट कर देंगे। यहाँ पे 14 का टेबल अगर आपको आता है तो 14 3 जार 42 होता है। सो रिमाइंडर आ गया 0। इट मींस कि हमारे पास 98 और 42 का जो एचसीएफ है वो 14 आ गया। लेकिन हमारे पास एक और नंबर है जो कि है 140। 140 का भी देखना है क्या यही एचसीएफ है या कोई और नंबर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब 140 इसको डिवाइड करेंगे अब हम 14 पे। 14 1 जार 14, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन ये वाला 0
इसके साथ आ जाएगा, यानी 14 10s are 140 होता है। सो इट मीन्स कि ये भी इसको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। सो यहां पे अब हम राइट करेंगे HCF इज इक्वल टू 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो कि 24 132 एंड 264 है। इसमें अभी हम 132 को डिविडेंड बनाएंगे और डिवाइजर अब लिखेंगे हम 24। अब 24 को मल्टीप्लाई करना है हमने ऐसे नंबर से कि आंसर हमारे पास 132 के करीब करीब आ जाए। सो यहां पे हम राइट करके देख लेते हैं जी। अभी इधर नीचे कर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 120 आया। 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। अब 144 क्योंकि बड़ा है 132 से, सो हम 5 पे ही इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आंसर 120। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 को राइट करेंगे अंदर। 12 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 2s are 24 आ जाता है, रिमाइंडर आ गया 0। इट मींस के HCF ऑफ 132 एंड 24 इज 12। सो 264 को भी डिवाइड करेंगे 12 पे। अब 264 डिवाइडेड बाय 12, 12 2s are 24, सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ गया आंसर। 4 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 12 2s are 24 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0। इट मींस के HCF ऑफ 24 132 एंड 264 इज इक्वल टू 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है बेटे वो भी सेम इसी तरीके से ही सॉल्व होने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से तो बाकी क्वेश्चंस भी आसानी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो या किसी हेल्प की जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। थैंक यू वेरी मच।